तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर गाय भैंस के पेट में बच्चा मर जाए तो उसका क्या इलाज करें, उसको कौन कौन सी दवाइयाँ दें, उसको क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं और भी कौन कौन सी सावधानियां बरतें, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई और शिकायत है, कोई और दिक्कत है या कोई और बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आप हौसला बधाई करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि पशु के पेट में बच्चा मर गया है, उसको कैसे पहचाने, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पशु के, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, उसके पेट में बच्चा मर गया है। तो उस समय पर पशु के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला तो ये कि वो पीछे जो पेशाब का रास्ता है वहाँ से ब्लड छोड़ने लगती है, उसके खून आने लगता है। दूसरा ये कि वो पूंछ को ऊपर ही उठाए रखती है जैसे कि उसको दर्द हो रहा हो। तीसरा ये कि वो खाना पीना या फिर जुगाली करना जो है वो छोड़ देती है, वो सुस्त रहने लगती है, विचलित रहने लगती है। तो कभी उठती है कभी बैठती है, मतलब मचलती सी रहती है, उसको चैन नहीं आता है, विचलित रहती है। तो ये सभी लक्षण अगर आपका पशु ब्याने वाला है उसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो अच्छे अनुभवी डॉक्टर को बुलाइए। जी हाँ, सबसे पहले तो एक अच्छा अनुभवी डॉक्टर, ये नहीं कि भाई बड़ा डॉक्टर है, नहीं, जिसको काफ़ी अनुभव है, जिसको इस लाइन में काफ़ी समय गुजर गया है, उसको बुलाइए। और उस डॉक्टर से सही से पहले तो चेक करवाइए। अगर बच्चा मर गया है तो उससे सही से ट्रीटमेंट करवाइए। क्या करवाना है, सबसे पहले तो अगर बच्चा मर गया है तो उसको किसी भी तरह से बाहर खिंचवाइए। ये एक अनुभवी अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है, कोई नौसिखिया नहीं कर सकता है। अनुभवी का मतलब जिसको मतलब किताबी ज्ञान ना हो, ज़्यादा जो प्रैक्टिकल ज़्यादा किया हो, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के केस हैंडल किए हो, उसको बुलाइए आप, उससे बच्चा खिंचवाइए। अगर कई केस में ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा फंस जाता है, फूल जाता पेट के अंदर और वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता है, तो सिचुएशन में कई बार पशु को बचाने के लिए पशु का ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, यानी कि पशु का पेट काट करके बच्चा बाहर निकालना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो अनुभव वाला डॉक्टर है वही कर सकता है। तो आपने किसी तरह से पशु का बच्चा बाहर निकाल दिया मरा हुआ, तो आगे आपने क्या करना है, आगे दूसरा काम आपने ये करना है कि जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, एक सीरम होती है टेटनस की, वो 5 ml इंट्रामस्कुलर रूप से ज़रूर लगवाना है अपने डॉक्टर से। अगर अच्छा डॉक्टर है, अनुभवी डॉक्टर है तो खुद ब खुद लगा देगा। अगर डॉक्टर को ना याद रहे तो आपने याद रखना है और अपने पशु को बचाने के लिए उसे टेटनस का इंजेक्शन 5 ml सबसे पहले ज़रूर से भी ज़रूर लगवाना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि बच्चा मर गया है, बाहर निकाल दिया है, तो उस पशु को आपने अनाज खाने में नहीं देना है 3-4 दिन। ना तो आपने उसको सूखा अनाज देना है, ना भिगोया हुआ, ना पकाया हुआ, किसी भी तरह का अनाज नहीं देना है। और ना ही उसको हरा चारा खाने में देना है 3-4 दिन तक।
क्योंकि ये सब खाने से क्या होता है कि पशु को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी जान पर बनाती है। तो ये फूड पॉइजनिंग से पशु को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको अनाज ना दिया जाए, हरा चारा ना दिया जाए। हाँ, खली आप दे सकते हैं या तो फिर सूखा चारा आप दे सकते हैं। चौथा काम आपने ये करना है कि डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर निकाल दिया, मरा हुआ बच्चा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जैसे कि DCR वगैरह हो गए या तो फिर 45 वगैरह बहुत सारे आते हैं इस तरह के पेनिसिलिन ग्रुप के, वो इंजेक्शन आपने यूज करने हैं। जैसे DCR हो गया 2.5 ग्राम आपने यूज करना है, यानी कि 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक आप उसको दे सकते हैं। वो इंट्रामस्कुलर आपने देना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के केस में सिर्फ जो पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, वही अच्छा रिजल्ट देते हैं, बाकी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। पांचवा काम आपने ये करना है कि पेनिसिलिन ग्रुप के जो इंजेक्शन आपने दिए उसके साथ ही आपने एक CPM इंजेक्शन आता है, वो भी आपने 10 ml इंट्रामस्कुलर रूप से जरूर लगवाना है। इसके बाद जो दर्द निवारक इंजेक्शन, जैसे कि बुखार अगर आपके पशु को हो सकता है या तो फिर ऐसे समय में पशु कमजोरी के कारण बैठ सकता है, तो उसकी ताकत के लिए या दर्द निवारक के लिए आपने 20 से 30 ml वेटालजिन जो इंजेक्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर या फिर IV रूट से लगवाना है। दोनों में से किसी भी रूट से लगवा सकते हैं। अगला काम आपने ये करना है कि कैल्शियम की कुछ जेल आती है, जैसे कैल्शियमिस्ट जेल हो गई या तो फिर 40 जेल हो गई या तो फिर इसी तरह की और भी कई कैल्पून्ड जेल होती है। इस तरह की और भी बहुत सारी कैल्शियम जेल होती है। कोई भी एक 250-300 ml के ले आइए और पूरी पशु के मुंह में खाली कर दीजिए। ये काम तो आपने बिना पूछे ही कर देना है। तो अगला काम आपने क्या करना है कि ऐसे समय पर पशु जो है वो जोर लगाता रहता है या तो फिर जेर जो होती है जेर नहीं डालता है, तो ऐसे समय पर एक वेटमेट इंजेक्शन आता है जो कि क्लोप्रोस्टेनोल साल्ट का होता है। तो ये 2 ml आपने इंट्रामस्कुलर उसको लगा देना है। आगे आपने क्या करना है कि ऐसे समय पर मतलब बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन तो हो ही जाता है, तो बच्चेदानी की सफाई के लिए बहुत सारे यूट्राइन टॉनिक आते हैं, जैसे कामधेनु आता है, जेर आउट आता है, एक्जापार आता है, यूट्रोटोन आता है, यूट्राजेन आता है। तो इनमें से कोई एक ले आइए और ये आपने रोज का 250 ml अपने पशु को देना है, 4 दिन लगातार देना है, जिससे बच्चेदानी की सफाई हो जाए और पशु आगे दूध पर चल पड़े। तो इसके 3-4 दिन बाद आप अपने पशु का दाना मिश्रण स्टार्ट कर सकते हैं, दलिया वगैरह जो भी है, उसके साथ ही उसका मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कैल्शियम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो दूसरे फीड वगैरह होते हैं वो आप अपने पशु के शुरू कर सकते हैं।